न- नमस्कार साथियों। देखिए हम लोग जो मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं उसमें जो कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो उन दिक्कतों की दो क्वालिटी है। जैसे डिजीज आती है, आपको कहते हैं बीमारी आती है। तो बीमारी भी दो प्रकार की, एक है कि आपके मशरूम में ही बीमारी आ गई, जो मशरूम का प्रोडक्ट निकल रहा है उसमें, और दूसरा है कि आपके कंपोस्ट में बीमारी आ गई। ये दोनों अलग बातें हैं, ठीक है। तो इसके पहले मेरे चैनल पे एक वीडियो भी डाल रखा है कि जिसमें कि डिजीज के बारे में, मशरूम में जो रोग लगते हैं उनके बारे में बताया गया है। साथ साथ मशरूम वाले रोग कुछ कंपोस्ट में भी लगते हैं, कंपोस्ट में कमियों के कारण मशरूम में लगते हैं। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सीधा कंपोस्ट में लगते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मोल्ड्स हैं। तो और ये कंप्यूटर फंगस होती है। ये ऐसी चीजें होती हैं जो उसी माहौल में थोड़ी मोड़ी बदल हो जाए तो अगल बगल की पड़ोसी फंगस आप कह सकते हैं, और उसी माहौल की फंगस कह सकते हैं जो आ जाती है ना। तो फंगस आ जाती है, बैक्टीरिया आ जाता है। तो इसके बारे में जानना, उसको कंट्रोल करना, और हमारी किन गलतियों के कारण ये आती है, और वो गलतियां अगर ना हो तो ये नहीं आती, तो ये सब ध्यान रखना जरूरी है। और ये गलतियां कुछ ऐसी अनजानी सी गलतियां होती हैं जिसको लोग ध्यान नहीं देते। ये वीडियो काफी लंबा होगा। अगर आपको अभी ये मिला है और इस समय आपके पास समय नहीं है, तो आप इसको सेव कर लीजिए कहीं पे, लिंक विंक, और बाद में देखिएगा, क्योंकि ये एक जटिल और लंबा वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। कुछ 12 एक ऐसी बीमारियां हैं जो आ सकती हैं, और ये ज्यादातर मोल्ड हैं। इनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनके और इनके कारण भी लिखा हुआ है कि हमने क्या गलतियां की। तो आएगा आगे की डिटेल में, मैं और इस बताऊंगा, लेकिन बार बार इस फिग टेबल को आप प्रिंट करके रख लीजिएगा, ताकि आपसे ये गलती ना हो। जैसे कि अब फॉल्स ट्रफल नाम की एक बीमारी है जो आती है कंपोस्ट में। वो आती है इम्प्रॉपर पॉस्चराइजेशन के कारण। तो मेरे मुंह से जो अंग्रेजी शब्द निकल रहे हैं उसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में कुछ ना कुछ पहले बता रखा है, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर पॉस्चराइजेशन मतलब कि उसको गर्मी, एक तरह से समझिए, गर्मी और लगातार गर्मी जितने देर तक मिलनी चाहिए कंपोस्ट को वो नहीं मिलेगी, है ना। तो ये आ सकता है। दूसरा ये कि अगर कंपोस्ट को ठीक से ठंडा नहीं किया गया और स्पॉन डाल दिया गया तो आ सकता है फॉल्स ट्रफल, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर पॉस्चराइजेशन। अब इसका हिंदी में भी मटेरियल उपलब्ध है। जो लोग चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको दे देंगे। ऑलिव ग्रीन मोल्ड नाम का एक आता है जिसमें आपके जो बीज हैं या कंपोस्ट में हरा हरा सा हो जाता है, छोटा छोटा, है ना। उसका भी सबसे मेन कारण है कि आपकी कंपोस्ट को बनते समय ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो उसकी भरपाई अगर नहीं होती है और आपकी कंपोस्ट कुछ गलतियों के कारण ऑक्सीजन नहीं पा रही है, जैसे कि आपने किसी दीवार पे टिका दिया या फिर ऐसी जगह पे बंद कमरे में किया जहाँ पे एरेशन की प्रॉब्लम है, और टेम्परेचर आपका जो है आखिरी के समय में बहुत ज़्यादा है, 60 सेंटीग्रेड तक लगातार, तो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस लिस्ट को आप देखिएगा, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप देख सकते हैं, पॉज कर लीजिए, ठीक से पढ़िए। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका एक और ये है, देखिए, 10, 11, 12 है ना। तो इसमें ज़्यादातर जो किसानों को ज़्यादा बीमारियां आती हैं, जो लोग पाइप मेथड से करेंगे, इसमें से 12 में से मान लीजिए 9 बीमारियां तो नहीं आएंगी उनको पाइप मेथड में, और लॉन्ग मेथड में ही ये बीमारियां ज़्यादातर आती हैं, या फिर आपने कोई गलती की टेक्निकल तब आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने अगर गलतियां कई प्रकार की हैं, वो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आपका जैसे पीएच गलत हो गया तो व्हाइट प्लास्टर मोल्ड ज़्यादा आता है। तो 11 या 12 नंबर और इंकी कैप, ये 6वें नंबर की बीमारी सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। अगर इसके बाद कोई पूछे चौथे नंबर पे कौन सी बीमारी ज्यादा आएगी, तो वो ऑलिव ग्रीन मोल्ड 2 नंबर जो बीमारी है, ये आ सकती है। ये सब बीमारियां आपके मशरूम में नहीं आ रही बल्कि कंपोस्ट में आ रही हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, ये सब कंप्यूटर मोल्ड है। कंप्यूटर मोल्ड है मतलब जो भोजन और सुविधा हमने अपने स्पॉन के लिए, माइसीलियम के लिए, अपने बटन मशरूम के लिए बनाई है, उसको, उसी व्यवस्था को अपने लिए उपयोग करने ये फंगस आ जाएगी। अगर इसके लिए माहौल बन जाएगा और बीज भी उपलब्ध हो जाएगा उस फंगस का, तो बीज हवा के माध्यम से, मक्खियों के माध्यम से, है ना, तमाम तरीके से कंटामिनेशन आता है। लेकिन अगर माहौल नहीं मिलता तो वो पैदा नहीं होता। तो माहौल कैसे बनेगा, उसके लिए उस सारणी में हमने बताया है ना। तो फॉल्स ट्रफल का माहौल कैसे बनता है, मोटी सी हो जाएगी, आपको जैसे लगेगा छोटे से इंसान का दिमाग होता है ना, वैसे छोटे छोटे दानेदार, ऐसे गोला गोला सा खूब सारा निकल आएगा। अगर फोटो को आप ध्यान से देखें, ये दानेदार ऐसा लगेगा उग गया है कुछ, है ना, गेहूं के दाने जैसा खूब सारा। नजदीक से देखेंगे आप
है ना? तो ये जो उग जाता है ये आपके उसके लिए अच्छा नहीं है। और 25 से 30 सेंटीग्रेड का जब तापमान होता है, जैसे अधिक तापमान में आपने कंपोस्ट डाल दी तब उगता है। ठीक है। और केसिंग सॉइल में अगर उस समय टेम्परेचर बहुत हाई दिया हुआ है आपने केसिंग सॉइल के देने के बाद, है ना, और केसिंग सॉइल में इसका इन्फेक्शन है तो ये आ जाएगा। ठीक है। अगर आप इसके कारण की बात करें तो वापस से उस स्लाइड पे चलते हैं। तो मैंने बताया हाई टेम्परेचर इसका रीजन है स्पॉन के समय, और इम्प्रॉपर पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन में इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर ये होता है कि या तो एक टेम्परेचर नहीं बन रहा है, या तो कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा टेम्परेचर 70-80 तक चला जा रहा है, आप साइड एरेशन नहीं कर रहे, फुल एरेशन नहीं कर रहे। जो मैंने पाइप विधि में बताया ना, 24-5 को साइड एरेशन और फुल एरेशन करते हैं, जिन लोगों ने मैंने पहले वीडियो या ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा। तो वो अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो बहुत रेयर है, मतलब 1000 किसान में तो 1-2 लोग के यहाँ ये ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो आप देखिए ये स्लाइड्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है, आप इसको रोकिए, पढ़िए, देखिए। ठीक है। तो ये जो आता है प्रॉब्लम, तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे आप? कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली सलाह है कि रोकथाम ही बेटर कंट्रोल है। तो आपको सलाह दी जाती है कि मिट्टी पे कंपोस्ट ना बनाएं, और इसको सीधा पक्की जमीन या कंक्रीट फ्लोर या पॉलीथीन बड़ी शीट पे ही बनाएं। ठीक है। ये एकदम सीधी सलाह है। पॉस्चराइजेशन के लिए जो जो उसकी हीट जनरेशन की सुविधा की गई है वो सही से होनी चाहिए, मतलब गर्मी पैदा होनी चाहिए कंपोस्ट में। अगर आप बहुत ठंडे प्रदेश में काम कर रहे हैं और आपने 5x5 का ढेर बना रखा है, 5 फीट बाई 5 फीट का, और आपको लग रहा है कि आपका तापमान सही से नहीं पहुंच रहा, तब आप क्या करिए कि उस ढेर की नीचे से चौड़ाई बढ़ा दीजिए, 7x5 करके देख लीजिए, 9x5 भी करते हैं लोग। ठीक है। 8x5 भी करते हैं। तो अपनी, अगर आप साधारण प्रदेश में हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जमीनी इलाकों में हैं, तो जब लगेगी 5x5 की हाइट तो हर जगह काम करती है। ठीक है। 26-27 सेंटीग्रेड के ऊपर, 27 सेंटीग्रेड के ऊपर अगर आपका तापमान है और आपने स्पॉन डाला है ना, और उसके लिए आइडियल कंडीशन हो जाएगी, तो ये फॉल्स ट्रफल करके आ सकता है। ठीक है। ब्राउन कलर का होता है, इसको सिर्फ आप फार्मलिन के से किल कर सकते हैं, फार्मलिन का स्प्रे कर देंगे तो ये अपने आप ही किल हो जाएगा। ठीक है। तो और वहां से पहले अगर बड़ा है तो तोड़ के हटा दीजिए पूरा, और अगर नहीं हटा पा रहे हैं तो फार्मलिन का स्प्रे करिए ताकि आगे ये ना फैले। ठीक है। एक दूसरी जो बीमारी है वो ये आती है ऑलिव ग्रीन मोल्ड वाली। ठीक है। ऑलिव ग्रीन मोल्ड ये आप देख रहे हैं कि बीच बीच में कंपोस्ट के बीच में कुछ जगहों पे हरा हरा सा ऐसे भुखड़ी लग गया है, कुछ जगहों पे कई बार ये बीज में लगता है, कई बार कंपोस्ट में लगता है। ठीक है। ये आता है तब है जब किसान किसी बंद कमरे में या फिर किसी ऐसी जगह कंपोस्ट को उगा रहे हैं जिससे उसको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसके कुछ हिस्से को पलटाई करते हुए दीवार देते। अभी एक प्रोजेक्ट में ऐसा हो भी गया था, पलटाई करते हुए दीवार से टिकी रह जा रही थी कंपोस्ट, बहुत ज्यादा मात्रा में थी और जगह बहुत कम थी, तो वहां पे ही आ गया था। उसकी फोटो भी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए इस तरह का आता है, आप देख रहे हैं। और ये कई बार स्पॉन में ज्यादा जल्दी पकड़ता है। देखिए स्पॉन जो डाला गया था वो खराब सा हो गया, क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन सा पूरा उसमें फंगस निकल आई कंपोस्ट में। ठीक है। तो ये ऐसा इसीलिए हुआ कि हम्म, ये कंपोस्ट बहुत ज़्यादा थी और जगह वहाँ पे कम थी, और कुछ परसेंटेज पीछे का जो है दीवार से सटा रह जाता था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। तो अगर साइंटिफिक भाषा में बोलें तो एरोबिक और एनोरोबिक दो तरह की फंगस बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे एनोरोबिक कंडीशन आ गई, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिली। तो ऐसे कंडीशन में पहले तो नहीं आएगा ये। ठीक है। कंपोस्ट में डायरेक्ट नहीं आएगा। जब कंपोस्ट ठंडी हो जाएगी और 25 सेंटीग्रेड पे पहुंच गई कंपोस्ट, आपके उसमें डाल दी गई ग्रो रूम में, 3-4-5 दिन 6 दिन बीतेगा, तब ये ऑलिव ग्रीन मोल्ड देखना शुरू होगा। लेकिन इसके जन्म तो तभी हो गया था जब कंपोस्ट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई थी कंपोस्ट बनाते समय। तो इसीलिए पाइप विधि की जाती है और साइड एरेशन किया जाता है, ताकि उसको फ्रेश एयर भी मिल जाए, पुरानी जो मीथेन, अमोनिया, ठीक है, और नाइट्रोजन से जुड़ी अन्य नाइट्रेट से जुड़ी जो गैसें हैं उसके अंदर वो सब निकल जाए। इसीलिए पाइप विधि में ये ऑलिव ग्रीन मोल्ड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर पाइप विधि में भी आ जाएगी, अगर आपने ऐसा किसी कमरे वमरे में कर दिया है और वहां पे जाके आपका कंपोस्ट जो है ना पूरा सटा हुआ है, एकदम सील्ड लॉक है कहीं से, तो आप और उसको अगर 2-3 दिन पे एरेशन नहीं दिया, यही वो कारण है कि पाइप विधि में एरेशन करना बहुत जरूरी है। और उसका जो शेड्यूल है एरेशन का, अगर आपको नहीं पता आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ गई है
तो हैं तो आपको देखिए मैंने बताया ना 6 से 10 दिन के बाद से ये दिखने आने लगती है। और कमरे को बहुत भर देंगे आप कंपोस्ट से तो भी हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपको कंपोस्ट ज़्यादा बन गई, जगह कम है, आपने खूब नज़दीक नज़दीक रैक बना दिए और छोटा हाइट कम कम गैप देकर रैक बना के खूब भर दिया ज़्यादा कंपोस्ट, तो भी एयर की प्रॉब्लम और एयर फ्लो और एयर सर्कुलेशन फ्रेश एयर ना होने की वजह से ये ऑलिव ग्रीन मोल्ड लग सकता है। कंपोस्ट बहुत गीली हो, ठीक है, और हवा ना मिले, न तो नाइट्रोजन के की जो डायरेक्शन है कंपोस्ट की हेल्प करने की वो बदल जाती है, इसलिए ये नाइट्रोजन के ही मिसबिहेवियर के कारण लगता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी और तापमान बहुत अधिक, ये दो चीजें होगी जब आपकी कंपोस्ट पैक होगी। और इसीलिए बहुत अधिक तापमान ना हो जाए, 80, 90, 85, 75 ऐसा तापमान ना हो जाए। ठीक है, तो और ऑक्सीजन की कमी एकदम बनी रहे उसके अंदर, इसीलिए तो पाइप विधि में एरेशन करते हैं। और यही प्रॉब्लम लॉन्ग मेथड में आती है, जब कंपोस्ट बहुत ज्यादा हो तो उनके यहाँ ज्यादा होता है, ये कम कंपोस्ट वालों के यहाँ बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है कि ताजी हवा का प्रवाह बना रहना चाहिए कंपोस्ट में, तो पाइप विधि आप अपनाएं, इसका सोल्यूशन यही है। ठीक है, और बहुत बड़ा ढेर ना बनाएं, कोशिश करें 1 टन का एक ढेर हो, 1 टन से ज्यादा बड़ा ढेर ना बनाएं। अगर ज्यादा बड़ी कंपोस्ट बना रहे हैं तो 1 1 टन के कई ढेर बना लीजिए आप। ठीक है, तो इसको दूसरा ये कि फर्मेंटेशन प्रोसेस, मतलब कि जो आपका कंटिन्यूअस गर्म रहता है वो बहुत छोटा नहीं रहना चाहिए कंपोस्ट में, पाइप विधि में। तो 3 दिन का तो कम से कम रहना चाहिए, 2 दिन का। इसीलिए तो 0 डे के बाद सीधा 4th डे को देखिए वो किया जाता है फर्मेंटेशन, है ना। 4th डे के बाद साइड एरेशन कर दिया जाता है। तो इसीलिए किया जाता है कि फर्मेंटेशन प्रॉपर 3 दिनों में हो जाए। ठीक है, और आपने अगर बहुत ज्यादा या गलत मात्रा में यूरिया डाल दिया है, नाइट्रोजन का सोर्स डाल दिया, चिकन मैन्योर है, अमोनियम सल्फेट, ये सब अगर अधिक मात्रा में डाल दिया है तो भी ये समस्या आपको आ सकती है। ठीक है, इसको कैसे स्विच करेंगे मैंने पहले भी बताया है लोगों को, जो लोग ट्रेनिंग ज्वाइन किए हुए उनको पता है इसके बारे में, लेकिन मैं बता दूं, डाइथेन Z78 एक फार्मूला है जो इंडोफिल की कंपनी नाम की बनाता है। अगर आपको नहीं पता चले आप व्हाट्सएप कीजिएगा हमें, हम आपको फोटो भेज देंगे दवा की, और हम कोशिश करेंगे दवा की लिस्ट की फोटो भी यहाँ डाल दें। ये डाइथेन Z78 कई चीज़ों में, कई बीमारियों में काम आएगी। जो आपको बीमारियां मैं बता रहा हूँ इसकी कई बीमारियों में काम आएगी। ये इजीली अवेलेबल भी है, ये दुकानों में आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करना पड़ेगा। और 10 लीटर में 20 ग्राम डाल के आप इसको अगर स्प्रे करेंगे तो ऑलिव ग्रीन को मोल्ड खत्म हो जाएगा। और आप इस दवा को केसिंग में भी मिला सकते हैं पहले, है ना, केसिंग में भी मिला सकते हैं, जिससे आगे अगर इसको आना है तो नहीं आएगी। तो ये सेफ्टी के साथ साथ प्रिवेंशन भी है। और तो डाइथेन का यूज आप कर सकते हैं अगर आपके यहाँ और ऑल ग्रीन मोल्ड आ चुका है। ठीक है, ये देखिए दवा के बारे में नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और एक फिर आता है ब्राउन ब्राउन प्लास्टर मोल्ड, है ना। ब्राउन प्लास्टर मोल्ड क्या है कि ये पहले आएगा वाइट वाइट सा, और लगभग 24 घंटे के अंदर ये ब्राउन सा होने लगेगा। ठीक है, तो तो जिप्सम की ये डिसबैलेंस के साथ आएगा। ठीक है, कंपोस्ट शुड बी कैरिड आउट केयरफुली यूजिंग सफिशिएंट जिपमेंट एंड नॉट टू मच वाटर। तो आपने पानी बहुत ज्यादा कर दिया, ओवर ह्यूमिडिटी कर दी, ठीक है, तब आएगा। और इसको अगर खत्म करना है तो 2% फर्मलिन आप इस पे स्प्रे कर दो, ये खत्म हो जाएगा। तो ये इसका नियंत्रण आसान है ब्राउन प्लास्टर मोल्ड का। ठीक है, तो ब्राउन प्लास्टर मोल्ड के लिए सीधा फर्मलिन का स्प्रे कर दिए, जहां भी आ रहा है वहां ना आपका मशरूम उगेगा ना कुछ उगेगा। ठीक है, आपने क्योंकि आपके उस जगह पे बीज खत्म हो जाएंगे अगर आप बीज डाल चुके हैं। तो जहां पे भी ब्राउन प्लास्टर मोल्ड आ जाए बस फर्मलिन के स्प्रे से वो सही हो जाएगा। ये येलो मोल्ड भी आ जाता है। येलो मोल्ड जो है मैं आपको दिखाऊंगा, बैग के अंदर की फोटो है, येलो येलो सा बन जाता है। और ये देखिए बेड की फोटो है जिसमें आप बीच में देख रहे हैं, जो जहां जहां बीज है ना वही येलो हो रहा है, और येलो बो के लोग कंफ्यूज होते हैं। येलो मोल्ड भी ऐसा दिखेगा, और यही बाद में हो सकता है 12 घंटे के बाद ग्रीन हो जाए, तो हो सकता है ये ऑलिव ग्रीन मोल्ड बन जाए। तो ये कंफ्यूजन शुरू में पहले दिन रहता है कि येलो मोल्ड आया है कि ऑलिव ग्रीन मोल्ड आया है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए तो इस फोटो को देखकर। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि 19-20 सेंटीग्रेड के तापमान के आसपास ये आएगा, मैट जैसा बनेगा येलो मोल्ड। ठीक है, और इसको जो कंट्रोल करना है वही बेनोमिल नाम की एक दवा मैंने बताई है। तो एक जैसे आपको बताया कि इंडोफिल कंपनी की वो डाइथेन एक अपने पास रखिए,
उससे 3-4 बीमारियां खाएंगी। और ये बेनोमिल आपको केसिंग में मिला सकते हैं, है ना। और ये पीपीएम में लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कि 10 किलो में, है ना, आधा मतलब ये आधा ग्राम है 1 लीटर में, 1 किलो में पानी में, ठीक है। ऐसे आप समझो, तो 10 किलो में 5 ग्राम के हिसाब से आप पेनोल डाल के स्प्रे करेंगे तो, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का 15% सोल्यूशन भी डालेंगे तो भी ये येलो मोल्ड कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर येलो मोल्ड नहीं, ऑलिव ग्रीन है, तो ऑलिव ग्रीन का सोल्यूशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन यहाँ इजीली लिखा हुआ है। अब एक आता है टिक्की मोल्ड, ये बहुत रेयर है, ठीक है, मतलब मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा अभी तक, ठीक है। तो ये वाला तो जो टिक्की मोल्ड है, ठीक है, ये तब आता है जब नीचे से लापरवाही होती है ड्रेनेज को लेकर। ड्रेनेज को लेकर मतलब कि आपकी कंपोस्ट नीचे से भीगी हुई है बहुत, और लास्ट की जो नीचे की पानी आपने ज़्यादा डाल दिया, ढाल नहीं है आपके कंपोस्ट एरिया में, अब पानी भीगी हुई है, तो वहां पे बहुत हाई चांस है आने का। भीगी कंपोस्ट नीचे की अगर है तो ज़्यादातर नीचे की का जो नमी होता है ना कंपोस्ट का, ऊपर का नमी अलग होता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी ऊपर की कंपोस्ट सूखी है और नीचे की नहीं, तो आप ऊपर का माल डालने के बाद नीचे की को हवा लगा के, सुखा के, पानी हटा के, तभी वेपराइजेशन करके तभी उस कंपोस्ट को अंदर डालें, अदरवाइज दिक्कत होगी, ठीक है। तो और चिकन कंपोस्ट से जो इसका कंटामिनेशन आता है, इसीलिए आपको पाउडराइज्ड करके, चिकन मैन्योर को पाउडराइज्ड मतलब फोड़ के एकदम पाउडर में करके, सफोकेट करके ही डे -2 पे पाइप विधि में डालना चाहिए। बात आप समझिएगा, 0 डे के पहले जो चिकन मैन्योर डालते हैं तो ढोका ढोका ऐसे मत डाल दीजिए, उसको फोड़वा ही दीजिए, फोड़ के पाउडर करके दवा डाल के सफोकेट कर दीजिए, 2 दिन बाद उस चिकन मैन्योर को डालिए अपने डे 0 पे, हैं। तो ये सब करेंगे आप तो ये नहीं आएगी आपकी बीमारी, ठीक है। तो मतलब जो बीमारियां मैं बता रहा हूँ ये आती ही हैं, ऐसा नहीं है। ये इसके इसके बदले में कोई एक लापरवाही की गई होती है, इसलिए वो आती हैं, ठीक है। तो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। और बहुत पुराना चिकन मैन्योर आप ले लोगे तो आएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए 2 महीने से ज्यादा पुराना चिकन मैन्योर ना ले। चिकन मैन्योर मतलब मुर्गी की खाद है ना। मुर्गी खाद 2 महीने से ज्यादा पुराना ना लें। और नीचे की कंपोस्ट का नीचे का हिस्सा, अगर गीलापन में ज्यादा पानी आपने डाला है, ड्रेनेज नहीं है, अगर ये सब परिस्थितियां एक साथ होंगी तभी ये आएगा। ऐसा नहीं कि कोई गीला तो कोई ये कहेगा मेरा तो गीला था, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो भैया हो सकता है आपकी चिकन की खाद बहुत पुरानी ना हो, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसको बहुत आसान है, कार्बेंडेजियम हर किसान के पास होती है, कृषि दुकान में मिल जाती है। तो %0.5 के हिसाब से जैसे है, और फॉर्मलिन उसमें 2% मिला के आप कर दोगे तो इजीली खत्म हो जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत टफ जो वाला। फॉर्मलिन हर किसान को मैं खरीदवाता ही हूँ, कार्बेंडिजियम हर किसान को हम खरीदवाते ही हैं। तो 10 लीटर पानी में ½ % कार्बेंडिजियम और 2% फॉर्मलिन डाल के इसको डालेंगे, आपको आ जाएगा। ये एक बीमारी है जो सबसे ज्यादा किसानों के पास आती है, मतलब और उसका रीजन है आने का कि चिकन मेन्योर जो हम 500 केजी से 400 केजी के बीच डालते हैं, अगर उसमें 400 केजी आप डालेंगे तो नाइट्रोजन कम होने का चांस है। 500 केजी डालेंगे तो हो सकता है आपकी एकदम ताजी कंपोस्ट हो, ठीक है। सुनिए, अगर आपकी एकदम ताजी कंपोस्ट है तो आपको सलाह दी जाती है 400 केजी डालिए। अगर आपकी थोड़े दिनों की रखी हुई कंपोस्ट है तो 500 केजी डालिए, और उसके बीच में एडजस्ट कीजिए। मान लीजिए आपकी गलती से जो भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आप डाल रहे हैं, उसके बदले में जिप्सम जो आप 35 किलो से प्लस डाल रहे हैं, 60 किलो डाला आपने, मान लीजिए 25 किलो एक्स्ट्रा डाला, तो वो जिप्सम नाइट्रोजन को एडजस्ट कर ले। लेकिन अगर आपने ये गलती की है, नहीं डाली है, और मान लीजिए या फिर आपने चिकन मेन्योर को जो मुर्गी खाद आई थी उसको फोड़ा नहीं है, पाउडराइज नहीं किया है, और शुरू में सफोकेट नहीं किया है, तो इन 3 कारणों से अगर नहीं किया है आपने, तो आपको इनकी कैप आएगा, आएगा ही आएगा। और पहले, सबसे पहले इनकी कैप नहीं निकलेगा, आपको खुशी देगा कि अरे मैं तो आ गया, ये गोरा सा एकदम सफेद सुंदर सा, जैसे देखिए नीचे दिख रहा है, ऐसे आएगा। और ये किस दिन आएगा? कंपोस्ट में स्पॉन डालने के 2-3 दिन बाद से आएगा ये, क्योंकि उसमें इसका टेम्परेचर डाउन हो चुका होता है, कंफर्ट जोन में आ चुका होता है, और देखने में बहुत खूबसूरत सा छोटा सा होता है। आपको क्या करना है, तो इसको आपको फोन नहीं करना है कि भैया मैं इसको क्या करूं, सीधा इसको पकड़िए और बाहर कीजिए उखाड़ के। क्योंकि अगर ये रह गया तो 24 घंटे से 48 घंटे में ये बगल से में, जो देख रहे हैं लंबा लंबा सा कैसा हो गया, पतला सा, और ऊपर जाके काले काले छतरी फैल जाती है इसकी, इंक चूती है, और ये अपने और बेबी पैदा करता है, अपने अंदर से रोएं उड़ा उड़ा के कंपोस्ट के ऊपर डालता है। तो यानी कि हो सकता है आपकी पूरी कंपोस्ट में आपने अमोनिया ना चेक की हो तो आए, और अमोनिया चेक करने के बावजूद भी आ जाएगा। बता रहा हूँ कैसे।
कंपोस्ट बहुत बड़ी अमाउंट में है। आप तो सब जगह तो अमोनिया आप चेक नहीं कर रहे, आपके पास लैब है नहीं, आपने एक स्पेस पे चेक कर लिया और डिक्लेयर कर दिया। तो पहले तो कई जगह चेक कीजिए, नंबर एक अंदरूनी ढेर में भी बार बार चेक कीजिए। इसके अलावा अगर अमोनिया चेक नहीं कर रहे हैं तो शुरू में जो अमोनिया आपने डाली थी, जिप्सम अगर आप एक्स्ट्रा डाले रहोगे तो अमोनिया का डिसबैलेंस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप पाउडर फॉर्म में फोड़े रहोगे मुर्गी की खाद को, तो एक ही जगह पे कंसोलिडेटेड वो लड्डू जैसा बनके और ढोंके जैसा बनके मुर्गी की खाद पड़ी नहीं रहेगी और उसके अंदर फॉर्मलिन गया नहीं रहेगा, तो वो कंटामिनेशन का सोर्स पड़ेगी। मान लो जो पूरी की पूरी आपकी कंपोस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपके एक जगह पे अगर अमोनिया का ढेला ऐसे स्टोर है, तो उसकी वजह से अगर एक इंकी कैप आ गया आपका, वो एक इंकी कैप से सैकड़ों इंकी कैप आपके फार्म में पैदा हो जाएंगे और आप उखाड़ते उखाड़ते थक जाओगे। जैसे ये फोटो देखिए, यहाँ पे उखाड़ा नहीं गया था क्योंकि जो भैया ये कर रहे थे कहीं एग्जाम देने चले गए थे, बहुत बिजी थे। तो यहाँ पे एक इंकी कैप शुरू में आया, उससे फैल फैल के अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा आपको, पहले भी इसका वीडियो मैंने एक बना के डाला है, आप देख लीजिएगा, पहले भी अलग से एक वीडियो है। तो देखिए कितने सारे इंकी कैप फैल गए। मैं ये देखिए बीच में व्हाइट व्हाइट सा जो हो रहा है कंपोस्ट में, ये माइसीलियम फैल रहा है इनका, है बहुत अच्छे से फैल रहा है, पीएच भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन नाइट्रोजन डिसबैलेंस होने के कारण शायद मुर्गी की खाद फोड़ के डाली नहीं गई थी, जो भी कारण रहा हो, तो ये आ रहा था। और लेकिन इससे नुकसान कुछ नहीं है, ये आता रहेगा, डिस्टर्ब करेगा आपके कंपोस्ट की, बहुत ज्यादा ताकत ले लेगा, ठीक है। तो ये ना ही आए तो अच्छा है, ठीक है। और अगर आ गया है तो बहुत हैरान मत होइए, पहले फ्लश तक ही आएगा, मतलब पहले 10 दिन तक ही आएगा, फिर आना बंद कर देगा, है ना। और थोड़ा कंपोस्ट को कमजोर कर देगा ये, ठीक है। तो और उसके बाद से नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जो सावधानियां मैंने बताई, अगर वीडियो को दोबारा से आप सुनोगे, मैं वीडियो बहुत लंबा है इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, है ना। ट्रेनिंग सेशंस में आपको और आराम से इस चीज़ को डिलीवर किया जाता है और भी ज़्यादा डेप्थ में, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, ये जैसे माइसीलियम बहुत अच्छे से फैल रहा है, लेकिन साथ साथ बीच बीच में ये वाइट वाइट से, ज़्यादा वाइट से जो है वो इनकी कैप निकल रहे हैं। लोग शुरू में कंफ्यूज जाते हैं, फ़ोन करते हैं क्या ये मशरूम तो नहीं है। भाई मशरूम तभी निकलेगा जब आप केसिंग कर दोगे, टेम्परेचर डाउन करोगे, तो ही आपका जो मैटिल जो बटन मशरूम है का है उसका पिन हेड निकलेगा, फिर मशरूम निकलेगा। इतनी जल्दी नहीं निकलना। ये जो व्हाइट व्हाइट निकल रहा है, ये अगर ये आपका इंकी कैप है, या हो सकता है शुरुआत में व्हाइट प्लास्टर मोल्ड हो, वो तो अभी आपको मैं आगे फोटो दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे। तो इनकी ये देखिए लिखा भी हुआ है जो बातें मैंने बोली, स्पान रन के दौरान, है ना, केसिंग की से के ऊपर भी निकल जाता है और अमोनिया ज्यादा है। तो इसमें क्या है, जिप्सम अगर आप ऊपर से जिप्सम वाटर भी स्प्रे कर दोगे ना, तो भी ये कम हो जाएगा। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो आपका बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो आप सब तुरंत क्या करो, सबसे पहले पीएच चेक करो। पीएच चेक करना मैंने सिखाया है, और पीएच पेपर से भी, और इस तरह का प्रोब आप खरीद लेंगे, ये देखिए वीडियो में, ये इस तरह का। तो भी आप तुरंत कंपोस्ट में गाड़ के पीएच चेक करो। अगर आपको पीएच गड़बड़ लग रहा है, ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, वो आप मुझे बताइए, मैं आपको अमाउंट बताऊंगा कितने रेशियो में जिप्सम वाटर आपको डालना है। जिप्सम वाटर आप डालोगे ना, तो तुरंत ये आपका इंकी कैप भी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि वो जो नाइट्रोजन है उसको 1 से 2 दिन के अंदर फिक्स कर देगा आपके बेड में। तो जिप्सम वाटर से हम व्हाइट प्लास्टर मोल्ड को भी कंट्रोल करते हैं, और जिप्सम वाटर से हम अ, अ, ये इंकी कैप को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो और बाकी दवाइयां तो है ही। पीएच अगर 8 के ऊपर है तो डेफिनेटली जिप्सम वाटर डालेंगे, पीएच डाउन आ जाएगा, इंकी कैप आना बंद, ठीक है। बाकी तो पीएच और नाइट्रोजन को एडजस्ट कर देगा जिप्सम वाटर, ठीक है। तो बाकी इसकी अलग से दवा की सलाह मैं नहीं देता, ठीक है। तो जिप्सम आप डालिए, ठीक है, कोई अमोनिया की महक नहीं आए। तो ये मोस्टली लापरवाही का नतीजा होता है, ये कोई टेक्निकल गलती नहीं है, ठीक है। तो और जैसे ही आए इसका बेबी मशरूम, इसको उखाड़ उखाड़ के जितना जल्दी बाहर फेंकोगे और बढ़ेगा नहीं। अदरवाइज ये अगर एक बार बड़ा हो गया ना, तो अपने कम से कम 100 बच्चे पैदा करके वहां जाता है वो 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैंने उसमें 2 फोटो दिए, बेबी इंकी कैप को पहचानना सीखिए और मेच्योर इंकी कैप को भी पहचानना सीखिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो ये खाली दिख रहा है, यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस ऐड करूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें ये जो बीमारियां मैंने 2 4 बताई, इनके कुछ वीडियोस हैं, कुछ साइट से आए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये एक सिनेमन मोल्ड आता है, ये बहुत अजीब सा फैलता है ना। और ये 2 तरीके की है, इसमें फुटिंग बॉडी भी होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वही जो शुरू में बताई थी इंडोफिल वाली दवा, पहली बीमारी में बताई थी ना, इंडोफिल वाली दवा जिसका फार्मूला है डाइटेन Z78, है ना, उसी को आप करोगे।
मैंने वो ऑलिव ग्रीन मोल्ड वाले में भी बताई थी, वही सेम दवा है ना, कोई नई दवा नहीं। तुम ले दे के ओवरऑल देखा जाए 3-4 दवाएं हैं, बस वही रखी है तो मशरूम की लगभग सभी 18 तरह की जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर रखी है अपने पास, है ना। और ये 2-3 चीजें हैं, आप पूरे वीडियो के थ्रू गुजरेंगे तो एक लिस्ट बनाते जाइएगा, लिस्ट हमने अलग से भी दी है। ठीक है, आ जाइए। एक आता है ये लिपस्टिक मोल्ड आता है, थोड़ा ये पिंक पिंक सा रहता है, लेकिन इसको बोलते पिंक मोल्ड अलग है, लिपस्टिक मोल्ड अलग है। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, चिकन मेन्योर से की वजह से आता है। ठीक है, उसके अंदर इसका कंटेमिनेशन होता है, तो इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ चिकन मेन्योर को फोड़वा के अगर आप पहले से सफोकेट, सफोकेट मतलब घुटन करवा के फॉर्मलिन का स्प्रे करके पॉलीथीन से ढक दिया 2 दिन तक, फिर उसके बाद आपके भूसे में मिलाया, तब आपको ये सब प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी, वो बहुत रेयर है। ठीक है, अच्छा पॉस्चराइजेशन होगा। तो ये हाइजीनल, ये पैथोजेंस की वजह से आता है, कंपोस्ट में जो पैथोजन होते हैं उनकी वजह से आता है, वो पैथोजेंस खत्म हो जाएंगे अगर आप वो चीज करोगे। ठीक है। और तो के एक पिंक मोल्ड आता है, वो पिंक सा रहता है एकदम इसी तरह से, वो भी केसिंग सॉइल से आता है। केसिंग सॉइल में मैंने जो आपको दवा बताई थी, एक कैथोजिडाजोल करके और बेनोमिल, है ना, थीरम, ये सब आप अगर केसिंग में डाल देंगे तो ये नहीं आएगा, है ना, पिंक मोल्ड नहीं आएगा। बहुत क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज कितना मिला के छिड़काव करना है। और कुछ लोग तो 10-10 दिन के पे अपनी केसिंग सॉइल जैसे पहले से बना के रखे हैं डाल देते हैं सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो थीरम भी ले सकते हैं, वेनोमिल भी ले सकते हैं। ये है, ज्यादा आता है इसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि ये बहुत डिटेल में जाना है। ये व्हाइट प्लास्टर मोल्ड है, ये एक ही कारण से आता है, आपका पीएच ज्यादा है, मतलब 7.5 से ऊपर गया पीएच, 8, 8.5, 8.25, 9 तक भी व्हाइट प्लास्टर मोल्ड आएगा। जितना ज्यादा पीएच उतनी तेज गति से फैलेगा ये। ठीक है, और पीएच थोड़ा ही ज्यादा है तो थोड़ा सा फैलेगा एक दिन में, मतलब 1-1.5 फीट। जैसे इनका थोड़ा सा फैला है, बहुत नॉमिनल पीएच ज्यादा है। कई बार पीएच पूरी कंपोस्ट का ज्यादा नहीं होता, कुछ रीजन में ज्यादा होता है। इसलिए जब आप रीडिंग लें तो कोशिश करें कि जब आपको प्रॉब्लम दिखे तो आप कई जगह टेस्ट करिए, और कई जगह टेस्ट करने में पीएच पेपर से आप हैरान हो जाओगे। इसीलिए ये वाली प्रोब की मैं सलाह देता हूँ। ठीक है, ये प्रोब का आप यूज करिए तो आप बेड पे अलग अलग जगह चेक कर पाओगे। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तुरंत आप इसके ऊपर थोड़ी मात्रा में है तो आप फॉर्मलिन का स्प्रे करके इसको उखाड़ लीजिए, कट मार के हटा दीजिए, फॉर्मलिन का स्प्रे कर दीजिए, तो वहां पे उगेगा नहीं। दूसरा तरीका है, इसके ऊपर जिप्सम वाटर का स्प्रे करेंगे तो पीएच डाउन हो जाएगा। और है ना, 2% जिप्सम पानी में घुल जाता है, उससे जिप्सम वाटर बनाते हैं। जो लोग वीडियो में यहां तक पहुंचेंगे वही ये बात जान पाएंगे। ठीक है, तो जिप्सम वाटर आप ऐड करोगे तो ये अपने आप बढ़ना रुक जाएगा, मर जाएगा। और अगर मरा नहीं तो बढ़ना तो पूरी तरह रुक जाएगा, और बाकी आप अगर फॉर्मलिन स्प्रे कर दोगे और फैलेगा नहीं, आपका नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर ये फैल गया तो आपके मशरूम को उगने नहीं देगा, क्योंकि आपके मशरूम की माइसीलियम का ये बेस्ट कॉम्पिटिटर है ना। ये पूरा कॉम्पिटिटर है और ये अपने आप को खूब फैलाएगा। आगे आने वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि एक ही रात के अंदर इतना ढेर सारा व्हाइट प्लास्टर मोल्ड एक प्रोजेक्ट पे फैल गया था। उस पर थोड़ा 8, 8.5 तक का पीएच था, है ना, पीएच चेक करने में लापरवाही हो गई थी शुरू में, तो ये फैल गया था। इस तरह से आप देख रहे हैं कितना ज्यादा फैल गया था। लेकिन बाद में हमने इसको कंट्रोल भी किया, जिप्सम वाटर के स्प्रे से हमने फंगीसाइड भी डलवाया, और ये सही हो गया प्रोजेक्ट। अभी ये राइट ट्रैक पे जाने वाला है। इसमें दोबारा से हमको ज्यादा लगने के कारण दोबारा से माइसेलियम भी डालना पड़ा। ठीक है, तो ये एक दूसरा प्रोजेक्ट है। देखिए, आप कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये माइसेलियम तो नहीं ग्रो कर रहा, 2-3 दिन उनका इसी में बीत जाता है, तब तक वो पूरा फैल जाता है। तो देखिए भाई, माइसेलियम इस तरह से नहीं फैलता। माइसेलियम का फैलने का ये वाली फोटो है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। माइसेलियम इसमें फैलता है, इसमें एक आध इंक की कैप निकल रहे हैं, इसी समय पे इसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो और फैल जाएंगे। तो ये माइसेलियम इस तरह से थोड़ा फैलेगा। ठीक है, और अगर ये आपने व्हाइट प्लास्टर मोल्ड को नहीं रोका तो आपका स्पॉन रन और प्रोडक्शन एकदम डाउन हो जाएगा। है, और वही बेनोमिल वाली जो दवा पहले खरीदवाई थी वही दवा डालनी है। तो मतलब वो 2 दवाइयां ऐसी हैं कि अगर वो आपके पास हैं तो आपकी पहले तो पाइप विधि करोगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी, 1-2 की चांस है बस, है ना, और वो भी लापरवाही से आएगी। अगर आ भी गई तो ये 2 या 3 दवाइयां अगर आपके पास है तो आप तुरंत हैंडल कर लोगे, मंगाने नहीं पड़ेगी। अरे 3 दिन आने में लगेगा, 4 दिन के कोरियर कर दीजिए, आप पहले से मंगाओ। ठीक है, और ऑनलाइन अवेलेबल है, दुकानों पे अवेलेबल है। और फॉर्मलिन तो है ही, प्लस अगर कुछ भी नहीं है तो सैनिटाइजर से आप अल्कोहल डाल के वहां पे पीएच चेंज कर सकते हो, और नमक डाल के पीएच चेंज कर सकते हो, और उसको रोक सकते हो। सबसे पहले उसको रोकना सीखिए। रोकने की कई तरीके हैं, जिप्सम वाटर से रोक सकते हो। ठीक है, 3-4 तरीके हैं हर बीमारी को। धीमा करना भी जरूरी है, रोकना भी जरूरी है, फैलने से रोकना जरूरी है, और बाहर उसके सोर्स को हटाना जरूरी है। प्लस अपनी आदत को सुधारना है कि मेरी किस गलती से
किस लेवल पे मैंने कौन सी गलती की, कैसे कंटामिनेशन आया, वहाँ मक्खियाँ आ रही हैं अगर तो मक्खियाँ रोकना है, धूल रोकनी है, एयर के अंदर अगर डस्ट आ रही है उसको रोकना है, एरेशन के बारे में मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैपा फिल्टर के बारे में। जो मेरी ग्रो एरिया वाली वीडियोस हैं उसमें आप जाके देखिए, तो उसमें बताया है मैंने कि हेपा फिल्टर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बड़े फार्म को अगर आप बनाए तो हेपा फिल्टर जरूर यूज करें। छोटे लेवल पे आप डबल एंट्री रख सकते हो, फिल्टर एक्स्ट्रा फिल्टर सस्ते वाले यूज कर सकते हो। ये एक चीज है बैक्टीरियल ब्लॉच। ये जान लीजिए कि जब मशरूम तैयार हो जाता है किसान बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक से उसको देखेंगे कि ओवर ग्रोथ आ जाती है और बैक्टीरियल इफेक्ट इन्फेक्शन से, ठीक है, इस तरह से दाग धब्बे पड़ जाते हैं। इवन ये प्रॉब्लम ना मशरूम टूटने के बाद, पैकेट में बंद करने के बाद ट्रेवल के दौरान भी आ जाती है, और दुकान पे रखे रखे भी आ जाती है, वहां से रिटर्न आ जाता है मशरूम। दुकानदार ये सोचता है आप अंदर से कुछ घटिया क्वालिटी का उगा के दे रहे हैं, और वो आपसे दोबारा लेना बंद कर देता है, आपका रिलेशन खराब हो जाता है। या तो ये सुधारने का सबसे आसान तरीका है, जब भी आप डेली पानी की सिंचाई कर रहे हो ना पूरे कंपोस्टिंग प्रोसेस में, उस टंकी में या उस स्प्रे में आप जो है ना 1% और 2% ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, 1 से 2 ग्राम, है ना। तो 1% या 2% आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दोगे तो जितने भी बैक्टीरिया केसिंग सॉइल पे पनपते रहते हैं वो कूद के जाके ना ये मशरूम की सरफेस पे बैठ जाते हैं और अपना असर दिखाते हैं, है ना, अपना प्रजनन भी करने लगते हैं। तो वो खत्म हो जाएगा और सड़ाएंगे नहीं वो, ठीक है। तो आप बिलीव करो, अगर आप पानी के स्प्रे में ब्लीचिंग पाउडर डालोगे तो आपका मशरूम में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये प्रॉब्लम की ऐसी नहीं, और भी दूसरे तरीके की दिखती है। देखिए मैं और एक दो प्रोजेक्ट का दिखाता हूँ। देखिए एक प्रोजेक्ट और था, रिसेंटली आया था। देखिए इसमें कैसे कैसे मशरूम उगते हुए पिनहेड आ रहे हैं, देख रहे हैं, छोटे 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 पिनहेड आ रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा मैं दिखा देता हूँ। छोटे छोटे, अब बड़ा मशरूम टूटता जाएगा, छोटे का पिनहेड आता जाएगा। लेकिन देखिए किस तरह के ये चितकब्बर सा होता जा रहा है, मशरूम में दाग लग रहे हैं, ब्राउनिश हो रहा है, ये बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है। तो इसको सरना क्या करना कैसे, इसके ऊपर आप ब्लीचिंग पाउडर के घोल का स्प्रे करेंगे 1%, तो अपने आप ही आप देखेंगे 5-7 घंटों के अंदर वो साफ हो जाएगा, एकदम गोरा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, वो फोटो भी मैं आपको शो करूंगा। मैंने पहले भी दिखाई है कि एकदम सफेद हो जाएगा मशरूम अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का वो करेंगे, ठीक है। ओके। और मैं यहाँ पे ऊपर से इस वीडियो के ऊपर यहाँ पे अटैच कर दूंगा अच्छी फोटो, ठीक है। और दूसरा ये कि, और ये आता क्यों है टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से आता है, टेम्परेचर के शॉक से आता है, ह्यूमिडिटी शॉक से आता है, ठीक है। बैक्टीरिया हमेशा पैदा होगा। फंगस तो अभी तक आप देख रहे थे, ये बैक्टीरिया है, फंगस अलग चीज है, बैक्टीरिया अलग चीज है। तो अगर आपके यहाँ वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, कंटामिनेशन है एयर में, है, तो ये बार बार आएगा। आपको ब्लीचिंग पाउडर, ये देखिए 150 ppm है ना, मतलब लगभग आपको 0.5% के आसपास है, 1% के आसपास। आप विद क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं, विदाउट क्लोरीन भी 0.2% क्लोरीन के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पानी में आप ब्लीचिंग पाउडर यूज कर रहे हैं तो आपको ये आने का बहुत कम चांस है, ठीक है। और इससे इससे बहुत लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका उगने के बाद भी मशरूम में लुक अच्छा नहीं होता ना, तो वो बिकता नहीं है, उसका दाम कम हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लॉसेस होते हैं लोगों को। तो ये आप तो हर मशरूम फार्मर को बता दीजिए, आसान सी चीज़ है। एक बार ½ किलो ब्लीचिंग पाउडर ला के घर में रख दीजिए, तो आप वहां से उसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करिए ये आए ही नहीं। उसके लिए आपको जो मैंने गाइडलाइंस बताई है कि मक्खी के लिए स्टिकी यूज करिए, डस्ट कंट्रोलर यूज करिए, एयर, अगर एयर को फिल्टर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। 2-2.5 हजार का हेपा फिल्टर आता है, नहीं तो आप अच्छे से सील टाइट रखिए। एयर फ्लो रखना भी बहुत जरूरी है, एयर फ्लो नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप एक लिस्ट बनाओगे तो सावधानियों की एक लिस्ट है 15-20 तरीके की, उन्हीं लिस्ट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाइए, अपना ग्रो रूम, अपना सिस्टम ऐसा बनाइए कि आपको ये सब चिंता ही ना करनी पड़े। और उसी के लिए ग्रो रूम को सिस्टमैटिक बनाया जाता है, पहली बार करने के बाद कैसे भी करके। जो हम कॉमर्शियल फार्म, एसी फार्म बनाते हैं सरकार से सब्सिडी लेके, वो उससे उसमें यही सब दिक्कतें नहीं आती, कम आती हैं, ठीक है। एक और बीमारी है ओडेसोफिलम करके, ये भी एक मोल्ड है, ठीक है। इसकी फोटो मैं यहाँ नहीं डाल पाया हूँ, मैं अलग से इसके इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो ये आता है कि बीज बोने की क्रिया के पहले ना इसको ठंडा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब कंपोस्ट आप ठंडी नहीं करोगे और पॉस्चराइज नहीं करोगे, अमोनिया पूरी तरह से नहीं रहेगी, तो भी ये आ सकती है। तो ये सिंपल 2% फ्रमलीन से रहता है। इसका चित्र मैं यहाँ डाल दूंगा, चित्र मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है, ठीक है। और
सफाई के कारण ही मेन प्रॉब्लम आती है, जो भी आती है। अगर आप पाइप विधि से करोगे, जितनी भी बीमारियां बता रहा हूँ इसमें से 90% तो नहीं आती कभी, है ना, देखने को नहीं मिलती। बहुत रेयर कोई किसान फोन करता है तो करता है, ठीक है, लेकिन है ना। तो सही तापमान में अगर मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है, आपका अंडर कंपोस्टिंग हो रही है, ओवर कंपोस्टिंग हो रही है, ये भी समझ लीजिए। आप कंपोस्टिंग करते हो, एक चीज होती है ओवर कंपोस्टिंग, एक चीज होती है अंडर कंपोस्टिंग। ओवर कंपोस्टिंग में आपने अगर साइड एरेशन नहीं किया तो कार्बन ज्यादा लूज हो जाएगा, CO2 खूब सारी रिलीज हो जाएगी आपकी कंपोस्ट से, और नाइट्रोजन डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि कार्बन तो रिलीज हो गया, है ना। अंडर कंपोस्टिंग में क्या होगा कि कार्बन ज्यादा हो जाएगा, प्लस उसमें मोल्ड्स आएंगे, ग्रीन मोल्ड और तमाम तरह के मोल्ड आएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि अ, अगर टेम्परेचर जो है आपका सही नहीं है, 5-6 घंटे के लिए 60-65 डिग्री आपका केसिंग में आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये इसको बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश में ऐड किया गया, आप इसको पढ़िएगा। तो बैक्टीरिया के लिए 0.2% का आप स्प्रे करिए, ठीक है। और एक दो चीज और है कि आपके ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या। देखिए यहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम हुई थी, तो देखिए कैसे ग्रीन मोल्ड आ गया कंपोस्ट में। देखिए ये जो कंपोस्ट है इसके पीछे पानी लग रहा था, इसलिए ऐसा हो गया।